ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान। डेट 23 अगस्त 2022। वरदान है, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत और अथक भव। सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ने और उड़ाने वाले मजबूत और अथक भव। इस वरदान में बाबा ने बहुत कुछ सब्जेक्ट कहा है। एक होता है उड़ना। कौन उड़ सकता है? जिनके पास पंख है। पंख नहीं है तो नीचे धरती पर रहना पड़ेगा। धरती पर रहेंगे तो क्या होता है, सराउंडिंग का जो वायुमंडल है, जो नेगेटिवनेस है, जो परिस्थितियां हैं या कोई आत्माओं का पार्ट है, इससे भी आपको डिस्टर्ब करेगा। क्योंकि वो आपको दिखाई देगा, साउंड सुनाई देगा, तो उसमें अपने मन रखने के कारण उसका प्रभाव आपके ऊपर आ जाएगा। सपोज आप ऊपर चले गए, समझ लो फ्लाइट में आप ऊपर जा रहे हैं, सब कुछ नीचे है ना, कुछ दिखाई नहीं देता है। स्टेट हो, डिस्ट्रिक्ट हो, टाउन हो, व्हीकल हो, पानी हो, जो भी है आप पास करके जा रहे हो, लेकिन उसके साथ आप कनेक्शन में नहीं हो। तो वैसे ही आपको उड़ना है तो पंख चाहिए। तो क्या है वो पंख? उमंग उत्साह का पंख। माना मुझे करना है, करना है। लेकिन कोई मनुष्य आत्माओं को उमंग उत्साह कब आता है? जो आत्मा कर्म करती है उसमें उनको मन चाहना का सफलता मिलता है। फल, जो वो इच्छित फल मिलता है, जो उनको चाहिए या उससे भी अच्छा मिलता है, तब उनको और भी करने का उमंग उत्साह आता है। एक होता है फोर्सफुली कर्म करना, दूसरा होता है टारगेट के रूप में कर्म करना, नेक्स्ट होता है हिसाब किताब के कारण कर्म करना। मुझे ही करना है ना, और कोई कैसे कर सकते हैं, ऐसे टेंशन में कर्म करना। और एक होता है उमंग उत्साह से कर्म करना। जितना भी आप पुरुषार्थ, प्रयत्न, कर्म करते हो, उसमें आपको और भी अच्छा सफलता, खुशी मिलता ही जाता है, और भी आपको कर्म करने का मन लगता है। तो उसके लिए ज्यादा समय आप दे सकते हो और पुरुषार्थ कर सकते हो। तो ऐसे आपको भी उड़ना है और दूसरों को भी उड़ाना है। दूसरों को भी उड़ाना है, इसका मतलब जिस कारण आप उड़ रहे हो, जिस शक्ति से, जिस फल से, जिस साधन से आप उड़ रहे हो, वो भी उनको देना पड़ेगा। तो जितना आप उड़ते रहेंगे उतना स्ट्रांग बनेंगे, मजबूत। क्योंकि जितना आप उड़ते हो ना, उतना समस्या भी ज्यादा आता है। समझ लो, नीचे चलकर आप जा रहे हो, कोई ने आकर आपको एक्सीडेंट किया, हाथ पांव टूट सकता है। लेकिन पैर से नीचे गिर गए तो आपका हड्डी भी मिलने का भी चांसेस नहीं रहता है, बॉडी भी मिलने का चांसेस नहीं रहता है। तो वैसे ही जितना आप ईश्वरीय कार्य में आगे बढ़ते ही जाते हो, उतना परिस्थिति, माया, हिसाब किताब आता ही रहता है। और जितना उड़ते ही जाते हो उतना आप स्ट्रांग बनते हो। क्यों? जो भी परिस्थितियां, विघ्न सभी नीचे रहता है, आप उड़ रहे हो। और इसमें थकना नहीं है, अथक भाव। ठीक से वरदान को समझ लीजिए।
जितना आप ईश्वरीय कार्य करते जाएंगे, वो भी विश्व कल्याण के लिए, स्व कल्याण के लिए नहीं, या शरीर के कल्याण के लिए नहीं, इस दुनिया के लिए, सारे विश्व कल्याण के लिए आप भगवान की शक्ति सभी को दान के रूप में बांटते ही जाएंगे। तब क्या होता है, सारे लोगों का अकाउंट सेटलमेंट होने के कारण अपने संकल्प द्वारा, उनके मन द्वारा आपको नीचे वो नहीं खींचेंगे। जितना आपका हिसाब किताब रहेगा, अकाउंट्स रहेगा, उतना उनका संकल्प आता रहेगा। किसी के साथ आप झगड़ा करके आए हैं, ऑफिस में कुछ डिस्टरबेंस हो गया है, घर के परिवार में भी कुछ डिस्टरबेंस है, आप सोचते कुछ है, होता कुछ और है, तो वही मन में रहेगा ना, तब आपका मन उड़ेगा नहीं। जब उड़ेगा नहीं, अपने मन को ईश्वर कल्याण के लिए भगवान के हाथ में नहीं देंगे, तो कमाई भी होगा नहीं। तो आप निरंतर कैसे कर सकते हो राजयोग? हम बहुत सारे भाई बहनों को कहते हैं, तो कहते हैं भाई जी क्या करें, इतना समस्या है, इतना कर्म है, टाइम नहीं है। जब आप इसके लिए टाइम नहीं देंगे, तो जरूर आपका समस्या का समाधान नहीं मिलेगा, और भी समस्या में आप डूब जाएंगे। जब आपको इतना खर्चा है, कमाई नहीं है, तो क्या होगा, और भी टेंशन बढ़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं इस विधि से अथक सुस्ती होता ही नहीं, जितना भी करो और भी कमाई होता ही जाएगा, और भी करते चलो करते चलो करते चलो। इसलिए बच्चे उड़ना है। तो याद रखिएगा, आपके मन में क्या संकल्प है, अपने को घर बनाने का, अपने बच्चों को जॉब दिलाने का, अपने परिवार की समस्या का समाधान लेने का, या ऑफिस में कुछ हेल्प करने का, या सदा विश्व कल्याण करने का। आज मैं सोच रहा था, अभी समझ लीजिए, बाबा ने हमको कहा सेवा के लिए सेंटर में भेज दिया, आगे 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, या 15 लोग हैं, 20 लोग, जितना भी लोग हैं, तो हमारा अटेंशन कहाँ जाता है? जितना भी आत्माएं आगे बैठे हैं उनकी तरफ जाएगा ना, कौन आ रहे, कौन जा रहे, कितना ले रहे हैं, उनका क्वेश्चंस क्या है, उसका आंसर क्या देना चाहिए, वो दृष्टि ले रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वायुमंडल बना है कि नहीं बना है, मुझे अनुभव हो रहा है कि नहीं हो, इसकी तरफ अटेंशन रहेगा। तो वहां अटेंशन रहेगा तो विश्व हमारे आगे नहीं आएगा ना। जब यहाँ बैठे हैं, कंप्यूटर के आगे बैठे हैं, आगे कितना भी लोग हो, मन कहाँ रहेगा, विश्व के आगे रहेगा, क्योंकि ज्यादातर लोग वीडियो ऑफ करके बैठते हैं। तो विश्व कल्याण होता है। लेकिन याद रखिएगा, जब आप स्थूल सेवा के लिए वहां सेवा केंद्र पर जाते हैं, जो क्लास सुनते हैं ना, वो कहते हैं बहुत अच्छा है भाई जी, सम्मान मिलता है, वैरायटी ब्रह्मा भोजन मिलता है, और इसी में ट्रैवलिंग, और बहुत अच्छा सोने के लिए सारा इंतजाम मिलता है। और कोई कोई भाई बहने भी कहते हैं भाई जी यहाँ बहुत अच्छा टेम्पल ले जाएंगे ना घूमने के लिए। तो ये सभी आपको स्थूल रूप में मिलेगा, क्योंकि वो सभी स्टेज हम पास करके आए हैं अब। लेकिन यहाँ अभी 2-3 महीने से जैसे बाबा तपस्या के बारे में मुरली चलाया है, जो जितना तपस्या कर रहे हैं उससे पता चल रहा है अंदर से जो निराकार अनुभव है ना, इतना पावरफुल हो रहा है, क्योंकि सदा यही संकल्प रहता है कि विश्व के लिए सकाश दे, क्योंकि आपके आगे विश्व इमर्ज रहता है। नहीं तो वो सेंटर, वो स्टेट, जो आपके आगे जो जिज्ञासु, जो आत्मा है, वही आपके आगे रहेगा। तो इस वरदान में बाबा ने क्लियरली कहा है, बच्चे सदा अथक सेवा करना है, मजबूत बनना है, उड़ना है, तो दमंगुसा रहना है, तो विश्व कल्याण करना बहुत 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 जरूरी है। माना राजयोग का जो कमाई है सब लोगों तक जाकर पहुंचना चाहिए, तब ही आप बहुत फास्ट में उड़ सकते हो। आप आत्माएं अनेक आत्माओं को उड़ाने के निमित्त हो, इसलिए उमंग उत्साह के पंख मजबूत हो। जितना पंख मजबूत होगा ना, आप ऊपर तक उड़ सकते हैं। पंख वीक होगा, आपके पास स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप उड़ना रुकवा दिया, क्या भाई जी कितना महीने हो गए, कितना साल हो गए योग कर रहे हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। एक समस्या का समाधान करेंगे तो दूसरा आ जाएगा, टेंशन बढ़ रहा है। बाबा तो कहता है विश्व कल्याण है,
संगम युग है, डायमंड युग है, इतना सुख है। मुरली सुनने के टाइम पर तो अच्छा लगता है, लेकिन सुख दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों दिखाई नहीं देता है? क्योंकि उतना आप कमाई नहीं कर रहे। आप एजुकेशन करके गांव में ही ड्यूटी करते रहेंगे, आपको 1000 में सैलरी मिलेगा, और कोई और जगह पर जाकर लाखों में कमाई करता है तो तुरंत बिल्डिंग भी बना लेगा, कार भी ले लेगा ना। तो ऐसे ही भगवान की शक्ति विश्व के लिए दे देंगे तो आप स्ट्रांग बनते हो। क्यों? आपके पास उतना कमाई है, उतना ही समय पर आप ज्यादा कमाई कर सकते हो। इसीलिए वो सारे विश्व के आत्माओं के लिए उड़ाने के लिए आप निमित्त हो। विश्व लोगों के लिए तो कितना नशा चलेगा, सोच लीजिएगा। लेकिन हम कभी भी हद के लिए सोचते हैं, हाँ पहले हमारा संसार ठीक होने दीजिए ना, मेरा तबीयत ठीक होने दीजिए ना। लेकिन विश्व के साथ आप लोग कनेक्टेड हो, वो ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। सदा इसी स्मृति में रहो कि हम ब्राह्मण, माना बी के लौकिक ब्राह्मण नहीं, हम ब्राह्मण विश्व कल्याण के जवाबदार हैं, जिम्मेदारी है विश्व कल्याण का। तो सदा आपके आगे तीनों लोग विश्व ही रहना चाहिए। भले आप आधा घंटा योग करते हो, 10-15 मिनट करते हो, जो भी है, जो भी आपको बाबा को कहना है 5-10 मिनट में कह दो और कंप्लीट करो। सदा मन विश्व कल्याण के लिए रखो। कभी कभी क्या होता है ना, रॉयल रूप में माया आ जाता है। अपने परिवार वालों को या कोई इंसिडेंट्स के लिए हम योग करते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन, 1 महीना, 6 महीना करते हैं, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा फैंटास्टिक आ जाता है। हमको खुशी होता है, राजयोग द्वारा, बाबा के सहयोग द्वारा हमको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन वो रिजल्ट्स तो आ गया, लेकिन जो बहुत कुछ मिलना चाहिए था वो आपने खो लिया। लास्ट संडे का मुरली में भी ये बात बाबा ने कही है, हम कल और परसों उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सदा याद रखिएगा, आप विश्व कल्याण के जवाबदार हैं, तो आलस्य और अलबैलापन स्वतः समाप्त हो जाएगा। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कोई देश का प्रेसिडेंट है, वो जिम्मेदारी है, तो उनको नींद आ सकता है क्या? ऐसे ही आप तो विश्व कल्याणकारी हो, तो आलस्य में भी नहीं रह सकते हो, अलबेलापन में भी नहीं आ सकते। राजयोग में बैठने के समय पर आपको नींद आ रहा है, इसका मतलब आपका जिम्मेदारी आप न समझ नहीं पा रहे हो। इतना सुंदर सी बात बाबा कहते हैं। जब अपने परिवार का किसी का तबीयत ठीक नहीं है, घर में कुछ काम करना है, परिवार में कुछ प्रोग्राम है, ऑफिस का काम है, तो कितना अटेंशन से, प्यार से, इच्छा से करते हैं, नींद भाग जाता है। क्यों? मेरा है, मुझे ये करना है, जिम्मेदारी आ जाता है। लेकिन विश्व कल्याण का जिम्मा अपने सिर के ऊपर लेते ही नहीं है, इसीलिए तब क्या होता है? रेस्ट, नींद आ जाता है। तो पहले जो किया है ना, वो सभी उस समय आ जाता है और नींद आने लगता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, जब तक जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक आलस्य और अलबेलापन नहीं जाएगा। मुझे कितना भी समय रात को नहीं सोने दो, लेकिन सुबह अमृत वेले करना है, तो क्या होगा? अमृत वेले नींद नहीं आएगा। 3 बजे उठेंगे, 3:30 बजे योग करेंगे और 5 o'clock तक करेंगे। तो जितना आप जिम्मेदारी खुद का ऑफर ले लेते हो ना, तब आपको नींद नहीं आएगा। ठीक है? कभी भी थकेंगे नहीं। जिसमें उमंग उत्साह होता है वह अथक हो जाते हैं। और मैंने ईश्वरीय सेवा में ऐसा भी देखा है, कभी कभी सेवा केंद्र पर हम जाते हैं ना, तो बैठे हुए रहते हैं, थोड़ा शरीर सुस्ती हुआ होता है, एहसास होता है, तुरंत कोई आके, भाई जी थोड़ा क्लास करना है, करेंगे क्या? दृष्टि देना है, देंगे क्या? तो तुरंत क्या हो जाता है? उड़ जाता है। और जब मैं घर में भी रहता हूँ ना अभी, तो कोई फोन करते हैं, भाई जी कुछ क्वेश्चंस हैं, आंसर देंगे क्या? तुरंत रेडी। जूम में योग करेंगे, रेडी, 5 मिनट्स में रेडी। तो फर्स्ट प्रेफरेंस। क्यों? उसमें उतना खुशी, आनंद मिलता है कि अच्छा लगता है ना, किसी को हम हेल्प हो जाते हैं, निमित्त बनते हैं, किसी का मन खुश होगा ना,
उसके लिए बाबा हमको निमित्त बनाएगा ना, वो चाहना रखकर हमारे आगे आए हैं ना, बाबा ने उनको भेजा है ना, तो वो कर्म में आपको इतना खुशी होगा, आप बहाना नहीं बताएंगे। हाँ, कभी कभी होता है आपके वो कंट्रोल में नहीं रहता है क्योंकि आप बाहर हैं। एक बार क्या हो गया था, मैं आपको कहता हूँ। एक जगह पर सेवा के लिए था, रात को जाकर सारा प्रोग्राम कंप्लीट करके 10:30 जाकर सोया हूँ, नाइट 10:30। एक कुमार ने आकर बताया कि भाई जी जल्दी आपको बुला रहे हैं, है ना, सेंटर के निमित्त आत्मा है। अभी क्या, क्यों बुला रहे हैं मुझे मालूम नहीं, उन्होंने रीजन नहीं बताया। ठीक है भाई, शर्ट पहनते पहनते रोड पर आ गया। आने के बाद पूछा क्या बात है। देखिए कोई नया मेहमान आए, उनको थोड़ा क्लास करना है और दृष्टि देना है। ठीक है, रेडी। तो 11:15 तक हो गया और नेक्स्ट डे अमृत वाले योग भी करना है। तो क्या होता है ना, वो कर्म में आपको खुशी है, करने का मन है, इच्छा है, तो वो सुस्ती का एहसास आपको नहीं आएगा, अलबेलापन भाग जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं यथार्थ विधि से करो, विधान से करो और विश्व कल्याण का एम एंड ऑब्जेक्ट रखकर करो। लेकिन भाई बहनों, विश्व कल्याण के लिए आप करेंगे तो स्थूल आपको रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मन इतना खुशी, इतना सेटिस्फाइड हो जाता है। बाबा ने कहा अरब खरब पदम कुछ भी नहीं है बच्चे, इस सुख के आगे कुछ भी नहीं। समझ लो आपके घर में भूखा हुआ 3-4 लोग शरीर के भोजन के लिए आते हैं और आपने बहुत अच्छा भोजन बना के उनको खिलाया, बहुत अच्छा नहीं है तो भी थोड़ा टेस्टी पेट भर के भोजन दिया, तो कितना थैंक यू कहते हैं। और सारे दुनिया परमात्मा के प्यार के लिए ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं, कितना साधना कर रहे हैं, नंगे पांव पर चल कर जा रहे हैं, तो आपके द्वारा निराकार रूप में उनको शक्ति जाकर पहुंच रहा है और आपके द्वारा उनकी समस्या का समाधान मिल रहा है। जरूर उनके दिल से ऐसा थैंक यू निकलेगा, आपको आकर पहुंच जाएगा। लेकिन इतना ब्यूटी है, बाबा कहता है बच्चे यहां से जा रहा है, वहां आकर पहुंच रहा है, सिर्फ आप जानो या मैं जानो, दुनिया का और कोई भी नहीं जानते। दैट इज टॉप सीक्रेट। बाबा ने हमको कैसे यूज किया, इनको जाकर पहुंच गया और कैसे आकर हमको रिटर्न थैंक यू मिल गया निराकार रूप में, किसी को भी पता नहीं चलता, टोटल गुप्त सीक्रेट। तो इतना दिल का थैंक यू आता है, आपको दुआ आता है, तो अलबेलापन आएगा, नींद आएगा, सुस्ती होगा, नेवर हो नहीं सकता है। लेकिन हमको क्यों हो रहा है? अमृत वेले आज नहीं उठे ना, चलता है, कोई पूछने वाला नहीं है। योगेश भाई ने फोन तो नहीं किया, जब फोन करेंगे ना तब देखेंगे। सच्चाई तो ये है, अमृत वेले उठकर योग करेंगे ना, ताकि सारा दिन का काम आसानी से हो जाएगा। नींद कम किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सच्चाई है। इसलिए बाबा कहते हैं अलबेलापन स्वतः समाप्त हो जाए, क्योंकि जिम्मेदारी है ना, कभी भी थकेंगे नहीं। जिसमें उमंग उत्साह होता है वह अथक होते हैं। रात भर जर्नी करना, सुबह सेवा करना, नेक्स्ट रात को जर्नी करना और सेवा करना। मैंने भी देखा है जब सेवा केंद्र पर जाते हैं ना, रात में हमको नींद ही नहीं आता है, क्योंकि सुबह अमृत वेले उठना है ना। घर में सोएंगे तो क्या होता है ना, हमारे माँ हमारे लिए अलार्म है, सपोज हम नहीं उठेंगे तो हमारे माँ उठाती है। लेकिन वहां जाने के बाद ऐसा नहीं होता, हम स्पीकर है, उठना ही पड़ेगा। तो रात भर मैं आपको सच्चा कहता हूँ, 11-12 बजे हम सो जाते हैं, 3 बजे का अलार्म रखते हैं, फिर भी 10-15 मिनट एवरी 15 मिनट्स जाग जाते हैं, क्योंकि संकल्प जीरो नहीं किया ना, सुबह उठना है उठना है उठना है। ठीक है, जब तक ईश्वरीय सेवा को कनेक्शन में रहते हैं तब तक नींद नहीं आता है। सब कुछ होने के बाद बस में आकर बैठ गए, इतना नींद खींच लेता है, तब आपको पता चलता है। इसलिए बाबा कहते हैं उमंग उत्साह से सेवा करो। वह अपने चेहरे और चलन से सदा औरों को भी उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मुख से कुछ कहने का जरूरत ही नहीं है, आपका चेहरा और चलन सदा औरों को उमंग उत्साह, माना आपके चेहरे और मुख द्वारा जो आपको प्राप्त हुआ है ना, वो आपको दिखाई देता है। लेकिन हम कैसे काउंट करते हैं? जो मिला हुआ जो जायदाद, इनका बिल्डिंग कितना अच्छा है, गहने कितने हैं, इनके पास बैंक बैलेंस कितना है, इसके आधार पर उनका उमंग उत्साह चेक करते हैं लौकिक में। लेकिन
उस आत्मा में अंदर में इतना नशा रहता है, उनको कुछ कहने का जरूरत ही नहीं रहता है, तो सदा और नशे में वो शक्ति बाहर जाता ही रहता है। वो देख कर ही बाकी लोग उमंग उत्साह आता है। जैसे कि आपने प्रकाश मणि दादी को देखा होगा, उतना एज में भी उनका जो फेस है कितना खिला हुआ रहता था। और आज अब शिवानी बहन को देख रहे हैं, उनको आपका ध्यान सुनना तो बाद में, उनका फेस देखने से कितना वो ग्लो है, कितना पावर है, कितना पवित्रता है, कितना शक्ति है, वही आपको खींचता है, चलन और चेहरे। और जब बाप दादा गुलजार दादी के तन में आते थे तो उनका फेस देखो कितना रौनक आ जाता था। तो वैसे आपका मुख का ज्ञान का बात तो बाजू में रखिएगा, चलन और चेहरे ही औरों को उमंग उत्साह बढ़ाएगा। एक आपको एग्जाम्पल मैं कहता हूँ, 5-6 साल पहले, मैंने एग्जैक्ट तो मुझे मालूम नहीं है, राजमंड्री में एक प्रोग्राम था। फर्स्ट टाइम वहाँ बट्टी करने के लिए गए थे। वहाँ इंटरनेशनल पेपर मिल में प्रोग्राम था, 3 दिन का, एवरी इवनिंग 1 आवर। तो इंटरनेशनल पेपर में लेने के ना वहाँ सभी का लोग थे, माना हिंदी वाले, तेलुगु वाले, तमिल वाले, मलयालम वाले, सभी लोग थे। तो हम हिंदी में क्लास कर रहे थे और एक बहन हमारे बेंगलुरु से आई थी, वो तेलुगु में ट्रांसलेशन कर रही थी। तो ये एक भाई हर रोज आकर आगे बैठते थे, ठीक है। तो थर्ड डे उन्होंने अपना अनुभव कहा कि ना मुझे हिंदी आता है ना मुझे तेलुगु आता है। हिंदी आता है और तेलुगु आता है, लेकिन मैं तो मलयाली हूँ, मुझे इंग्लिश आता है और मलयाली आता है। आपका जो एक सेंटेंस भी मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जो उमंग उत्साह था, तो कहने का भाव था, जो देने का भाव था, आपने जो अनुभव किया है और किसी को देने का जो आपका इंटेंशन है, इससे मैं प्रभावित हुआ हूं, वो मुझे अच्छा लगा। याद रखिएगा, अंतिम समय में आपका जो भाषा मुख से जो निकलता है वो आपको लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन जो मन का भाषा है ना, अनुभव का भाषा है ना, उनको दिल तक जाकर छुएगा। इसलिए बाबा ने कहा, चेहरे और चलन सदा औरों को उमंग उत्साह बढ़ाएगा। स्लोगन, ऐसे भी होने के लिए क्या करना चाहिए? बाप के संग का रंग लगा हुआ हो तो सब बुराइयां सहज ही परिवर्तन हो जाएगी। जिसके साथ में आप रहते हो वही रंग आपको लगेगा ना। आप जो क्या कहते हैं उसको, जैक फ्रूट, उसके कनेक्शन में आएंगे तो आपका हाथ कैसा हो जाएगा, चिपक जाएगा ना। फेविक्विक को टच करेंगे तो क्या होगा, आपका जो हाथ है ना, ये फिंगर, ये मूव नहीं कर सकते हैं। तो ये पानी में हाथ लगा दिया तो क्या होता है, जो पानी में जो मट्टी है ना वो क्लीन हो जाता है। ऐसे ही जितना भगवान में, भगवान के साथ अपने मन को रखते हो, उस संग का रंग वो बुराई को ऑटोमेटिकली परिवर्तन कर देगा। अभी देखो, जो भी चीज अग्नि के साथ रखते हैं तो क्या होता है, प्यूरिफिकेशन होता है ना। वो कितना भी स्ट्रांग वाले आत्मा हो, माने चीज हो, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अभी जो पुराने जमाने में क्या होता था, जो कपड़ा है बहुत गंदा है तो पानी में डालकर क्या करते थे, तो गर्म करते थे ना, माने इनडायरेक्टली थ्रू अग्नि। ठीक है, ऐसे ही भगवान के संग में रहने से ऑटोमेटिकली बुराई परिवर्तन होता है। भगवान के संग में रहना माने सदा ईश्वरी सेवा में निमित्त होना, पुरुषार्थ में सदा बाबा के साथ में रहना। रहते ही ऑटोमेटिकली आपको ये पता भी नहीं चलता है बुराई कब खत्म हो गया, पता ही नहीं चलता है। तो सदा ईश्वरीय सेवा में अपने को, अपने मन को इतना बिजी रखो, थोड़े समय के बाद आपको पता चलता है आपका जो विकर्म है, कमियां है, ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। लास्ट एक एग्जाम्पल, जब हम छोटेपन में थे, हमारे गांव में जो लैंग्वेज माना वही कन्नड़ा ही बात करते थे, वो बात अलग है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन विद रिस्पेक्ट वो टोटल डिफरेंट था। हमको पता नहीं था वो क्या है। जब हम बेंगलुरु में गए और कंपनी में ज्वाइन हो गए, बिजनेस फील्ड में गए, वो सारे लोगों से बात करने लगे, थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो गया। ठीक है, स्टाइल समझ में आ गए। रिटर्न हम जब वापस अपने गांव आ गए, जो लोग बात कर रहे थे वो सुना और हम जो बात कर रहे उसमें डिफरेंस पता चला।
उसके बाद जब ईश्वरी विश्वविद्यालय में ज्वाइन हो गए, जब हम क्लास सुनने लगे, तब लैंग्वेज चेंज हो गया। और आज मैं देख रहा हूं, जब ईश्वरी ज्ञान सुनाने के लिए बैठते हैं, बाबा को कनेक्शन में रखते हैं, तब जो लैंग्वेज है टोटली डिफरेंट है। नॉर्मली हमारा बात करने का जो तरीका है, विधि है, स्टाइल है, पावर है, एनर्जी है, टोटली डिफरेंट स्टाइल। इवन आप देख लीजिए, ब्रह्मा बाबा जब मुरली चलाते थे, बाबा का जो मुरली चलता था, तब बाबा का सेंटेंस कैसे रहता था, और वही ब्रह्मा बाबा का मुरली रात्र नाइट क्लास जो मुरली में कभी कभी आता है, वो कैसा रहता है, इतना डिफरेंस रहता है। तो वैसे ही इसका कारण क्या है? तो पहले हम गांव के संस्कार के साथ में थे, उसके बाद फैक्ट्री के संस्कार के साथ कनेक्शन हो गए, उसके बाद ईश्वरीय परिवार के साथ कनेक्शन हो गए, उसके साथ शिव बाबा के साथ में कनेक्शन हो गए। तो डिफरेंस पता चलता है। जैसे कि अभी बैठे हैं, क्लास अलग है, उसके बाद ईश्वरीय परिवार वालों से मिलते हैं, वो स्टाइल, प्रेजेंटेशन सभी डिफरेंट रहता है। कारण जैसा संग वैसा कर्म। जैसे बातों में डिफरेंस आता है, वैसे सोच, संकल्प, चिंतन, पुरुषार्थ, सेवा, अनुभव सभी में जरूर डिफरेंस आएगा, और बुराई भी खत्म हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।